अब दूसरी तरफ जो है ना अहमद फराज के ऊपर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। आप ये देखें, नाम ने तारिक जो है मतीन, वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सियासत के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा गिरफ्त है। और एक और है उमर चीमा, उन्होंने कल कहा जी मैंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की। भाई क्या इन्वेस्टिगेशन की आपने? आपने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की जो पब्लिक की समझ आ सके। बातें मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह ताला सब लोग ये समझेंगे कि मैं लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि अहमद फराज ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसको ले जाके उसके आईजी पंजाब के पास पेश कर दिया और आईजी पंजाब ने जो है ना दोबारा नए सिरे से डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन है इमरान किश्वर, उनको जो है ना हुक्म फरमाया कि जी आपने 24 घंटे के अंदर अंदर इस केस की जो मुकम्मल इंक्वायरी करनी है और आपने रिपोर्ट मुझे पेश कर देनी है। अब अहमद फराज ने आपको ये बताया कि ये रिकॉर्डिंग जो है ना डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन है इमरान किश्वर, जो कि अब डीआईजी सीआई हैं, उनके कमरे में ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जाहिर है सोफा सेट और ये पीछे जो पैलरिंग आप देख रहे हैं, इन चीज़ों से अंदाजा हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग कहां पर हो रही है। आप ये देखें कि ये बंदा अगर अपना आके बयान दे रहा है पुलिस को, तो यहां पर ये बंदा क्यों बात नहीं करता दरखास्त के अंदर? दरखास्त जो आईजी साहब को दी है इसने कि जी मेरे साथ ये नार्मल सलूक हुआ, मैंने एक वीडियो बयान भी जो आपके अफसरान को दे दिया है और मेरा ख्याल है इसका बयान जो है ना उस मिसल के साथ लगा हुआ है। चूंकि आईजी साहब ने जो हुक्म फरमाया था कि ये आप इमरान किश्वर साहब मुनसिफाना इसकी इंक्वायरी करके जो है ना वो मुझे रिपोर्ट पेश करें, तो उस रिपोर्ट में इसका बयान भी क्या होगा? तो अगर ये चीज़ बयान में कह रहा है तो दरख्वास्त में इसने ये चीज़ क्यों नहीं की? और आप ये देखें, अगर इसको बकौल इसके जो ये कह रहा है कि मुझे पुलिस ने अगवा किया है, तो पुलिस वालों ने अगर इसको अगवा किया तो जब ये छूट के आया तो पुलिस के पास जाने से पहले ये किसी और अदारे या किसी अपने थाने जहां पर ये वकूआ हुआ है कि इसको अगवा किया गया है, उस थाने में आगे इसने दराजे मुकदमा के लिए कोई दरखास्त दी? इसका ये काम बनता था अगर इसको गुलबर्ग, मॉडल टाउन, कैंट, मोनी रोड, लोहारी कहीं से अगवा किया गया है तो वह एक जायब कुआ है। सबसे पहले इसका ये काम बनता था कि मुतलका थाने में आगे दरख्वास्त देता और पुलिस को जाइए कहता कि मेरा मेडिकल करवाएं, ताकि जो ये मौक़िफ़ वीडियो में बयान कर रहा है और कैसी कैसी बातें ये बंदा कर रहा है कि आप देखें, कोई भी बंदा जिसके साथ ऐसा काम हो भी गया हो, मैं कहूँगा बड़ी हिम्मत की बात है कि वो ऐसी बातें कर रहा है। और पठान होकर तो ये देखें, ये बातें अगर कर रहा है तो ये बातें मंजर-ए-आम पे आ गई है ना, तो फिर लिख कर देने में क्या हर्ज था? इसने वहां पर नेग्लिजेंसी और सुस्त रवि का मुजाहरा क्यों किया है? अभी देखें, सोशल मीडिया का इतना दबाव होता है, अगर इस तरह की वीडियोस बाहर निकल जाएं और अफसरान ऐसी बातों पर और ऐसे वाकयात पर अगर एक्शन नहीं लेते तो सोशल मीडिया इनकी जान नहीं छोड़ेगा, और अगर वो एक्शन ले लेते हैं तो हम लोग जो है ना मक्खन में से मक्खियां निकालनी शुरू कर देते हैं। 2 बजे का टाइम होता है, वो ताने से निकाल के उधर से निकाल के ताने ले आते हैं, उधर फिर मारते हैं कि जो एसपी साहब कहेंगे ना, जो कहेंगे आपने वो बोलना है। मैंने कहा जो कहेंगे ना मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूँ, मुझे ना मारो, मैं इतना मार बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बहुत मार कर लिया, जो आप लोग कहोगे, मैंने कत्ल भी किया, मैंने सारे डकैती मेरे ऊपर डाल दो, मैं सब कुछ मारने को तैयार हूँ। वो फिर अंदर ऑफिस में ले जाते हैं तो उधर बिलाल फुरकान साहब बैठे होते हैं, वो माँ बहन की वो गंदी गालियां। मैंने कहा सर मेरा कसूर किया, मुझसे गलती हुई है। मैंने कहा सर तू मेरी रिकॉर्डिंग करेगा, तू मेरे साथ पंगा लेगा, तू मैंने पैसे देते हैं। मैंने कहा सर मैंने तो आपके पास नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया था कि आगे पैसे दे जाए, मैंने तो आपसे नहीं कहा था, मैंने तो डीआईजी साहब को एप्लीकेशन दी थी, मैं तो आपसे कुछ नहीं कहा था कि ना मेरा आपके साथ कोई मामला तो मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जो है ना अब इस तरह करो, उन्होंने ना मेरे आगे मोबाइल अपना रख लिया, मोबाइल रख लिया कि आपने ना इसमें 3 बातें करनी है। एक आपने ये कहना है कि मैंने इसको ना, दूसरा आपने ये कहना है कि मैंने 2 करोड़ रुपया देना है जाती, उसके लिए 2 करोड़ रुपया देने। मैंने कहा जी ठीक है। वो मैंने एक दफा वीडियो दे दी, उसमें ना वो बंदे के पास वो तो वो लगाता था, तो उन्होंने ना मैंने उसकी तरफ देखा है, तो वो वीडियो जो बनाई वो उन्होंने ना मलिक लियाकत साहब से बात कर रहे थे, उसको कह दिया कि सर ये वीडियो, फोन से आवाज आ रही थी, मैं तो समझ गया कि उनको वीडियो भेज दी। उन्होंने कहा नहीं दोबारा वीडियो बनाओ, दोबारा वीडियो में ये कहना है कि ये पैसे इस तरह मुझे पता चला है कि सीआईए में कोई पैसे पड़े हुए, ऐसा है कि हम दोनों मिल लेते और ये पैसे सीआईए से निकाल के हुंडी के पैसे थे, ये निकलवा के इसमें जो है ना एक ही स्पोर्टिज गाड़ी मुझे लेकर दे देना, बकाया पैसे आप लेकर दे देना। एक आपने ये बोलने, दूसरा आपने ये बोलने। मैं कहा ठीक है सर मैं बोल देता हूँ। ये जब बोल दिए तो उन्होंने फिर क्या किए। अब नाज़रीन यही बंदा जो है ना, आप देखेंगे पहले इसने सुपुर्दारी के लिए साबर भट्टी को कहा, उसको भी सुपुर्दारी नहीं मिली, फिर इसने मुहिब को भेजा, अफसरान के पास हो गया, उसने जो है ना पैसों का क्लेम किया है, लेकिन अफसरान ने जो है ना, चूंकि ये रिकवर की हुई है रकम,
यानी कि इन्होंने बरामद किया और इसको 550 के कब्जे में लिया हुआ है। बगैर इसके ये हो सकता है क़यामत ना आ जाएगी उस दिन कि अगर आप कहेंगे पुलिस वाले वैसे पैसे रख के बैठ गए, ये तो पुलिस स्टेट बन गई, यहां पर ऐसे नहीं हो सकता। अब नाज़रीन आप ये देखें कि यही बंदा जो है ना एक वीडियो और बना रहा है और इस वीडियो में ये क्या कह रहा है कि मेरा अफसरान के साथ जो है सुलहनामा हो गया है, मेरी रजामंदी हो गया, मेरे पैसे मुझे मिल गए हैं, मेरा किसी किस्म का पुलिस के साथ कोई एतराज़ या कोई ऐसा मामला नहीं है, ना ही मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। और आप ये देखें कि इस बंदे ने पहले वीडियो बनवाई है, दरख्वास्तें दी हुई हैं, अब ये कह रहे हैं मुझे पैसे मिल गए हैं और मुझे पुलिस वाले ने जो है ना मुझे कह दिया कि आप बिल्कुल जो है ना हमारे रास्ते से हट जाओ, जो दरख्वास्तें दी उनको वापस ले लो। और ये जो कुछ हो रहा है ये सोशल मीडिया वाले मुझे बदनाम करने के लिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी मोहिब भाई, आपकी एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो में जो है किसी ने आपकी वीडियो बनाई है, उसमें आप बता रहे हैं कि आपके साथ जो है वो मामला हुआ, आपकी कुछ रकम वगैरह जो है वो खुर्द-बुर्द हो गई थी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें यह था कि हमारा एक मामला हो चुका हुआ था और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गया। उसमें जो है ना जो हमारी रकम थी हमें मिल गई है, कुछ मतलब गलतफहमी थी वो भी खत्म हो गई है। अब इस मामले को जो है ना कोई नाम निहाज जर्नलिस्ट इसको मतलब वो यूज करना चाह रहे या वो गलत वो करवाना चाह रहे, ना हमारे इस मामले के साथ ताल्लुक है, हमारे सुलह हो चुके, ना हमारे किसी के साथ हुआ। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे इस मामले को या हमें यूज करना चाह रहे तो हमारे इस मामले से दूर रहे। हमारा ना किसी के साथ कोई मसला है, ना किसी के साथ जातियात है। अगर कोई ये गलत वो कर रहे है, किसी ने गलत हमारी ये वीडियो चला रहे तो इस वीडियो के साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारे किसी के ऊपर दावा है, ना किसी के साथ हमारा मसला है। अब मुझे आप ये बताएं, इसी बंदे की ये 2 वीडियो है और इसी की ऑडियो मैंने आपको सुनाई है और मुहिब की भी मैंने आपको ऑडियो आपके सामने रख दिया है। अहमद फराज की जो रिकॉर्डिंग है, जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, वो भी आपके सामने रख दिया है। और ये बंदा जो जो कार्रवाई करता आ रहा है और जिन जिन अफराद ने उन पैसों पर नज़र रखी हुई थी और इनलीगल तरीके से लेने की कोशिश करते रहे, वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मज़े की बात आपको ये बताता हूँ, तारिक मतीन साहब ने यह कहा है कि जी पुलिस इनको जो है ना पेशावर से पकड़ के लाई है, यानी मुहिब को जो है ना पेशावर से लेकर पुलिस लाहौर आई है और इन्होंने अगवा करके उसको तशद्दुद का निशाना, यानी कहने का मकसद ये था अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि मुहिब को पुलिस जो है पेशावर से गिरफ्तार करके लाई है तो मैं हमेशा के लिए साफा छोड़ दूंगा। ये मैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 110% आपको कह रहा हूं कि वो यही था, उसको कोई पुलिस वाले जो है ना पेशावर लेने नहीं गए, कोई साबित नहीं कर सकता। इतना बड़ा साफी होकर बात कर रहे हैं, सबूत है इनके पास। नाज़रीन इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि मुझे ज़राए ने यह बताया कि अहमद फराज जो है ना अपने तौर पर मुहिब को लेकर एक बार DIG CIA के पास जाते हैं और जाकर उनको कहते हैं कि जी इसके जो पैसे हैं ना मुहिब के, ये मालिक है, वो असल में इसका मुंशी था और मैं गारंटी देता हूँ पैसे अब इसको दे दे, वो पैसों का मालिक ये है। तो वहां पर जो है ना ज़राए ने इसी बात को कंफर्म किया कि DIG CIA ने कहा था कि पैसे की फर्द बन चुकी है और बगैर अदालत के ऑर्डर के वो हम नहीं दे सकते और इस बंदे को कहें कि सबसे पहले अपनी मिल्कियत साबित करे कि ये उन पैसों का मालिक है। किसी भी एंगल से कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमें दे या बासत को लेकर आए वो कहे कि पैसों का मालिक ये है, तो फिर इसके बारे में हम इसकी कोई मदद कर लेंगे या इसको कोई और रास्ता दिखा देंगे। अब नाज़रीन आप देखें ना, अगर इन पैसों की जो है रिकवरी की या इन पैसों को कब्जे में लेने की फर्द मकबूजगी बनी हुई है तो फिर किस तरह से ये करप्शन के जिम्मे में आएगा। एक चीज रकम जो है वो लिखी पड़ी गई है, उसकी फर्द बन गया है, इसके ऊपर तो सवालिया निशान कोई भी नहीं लगा सकता ना नाज़रीन। कुछ लोग जो है ना उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस किए हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि ये जो गैंग वॉर के जो मरकजी किरदार है ना, उन्होंने अपना जोर और सियासी असर और रसूख जो है ना उसको इस्तेमाल किया है और DIG CIA को जो है ना खुडे लाइन लगा दिया है ताकि अगर हम आगे लाहौर में पेश होते हैं तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। चूंकि आपको पता है कि DIG CIA के जो है ना दौर में बहुत ज़्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं और ऐसे ऐसे दबंग काम हुए हैं कि मेरा ख्याल है अक्ल जो है वो हैरान हो जाती है कि एक पुलिस अफसर जो है वो किस तरह इतना भार उठा जाता है। इसी दौरान जो है ना नाज़रीन मुहिब ने जो है ना एंटी करप्शन में भी एक दरखास्त दी थी और एक दरखास्त जो है ना उसने टाउनशिप सर्कल के जो है ना DIG उनको भी दी थी और वो मार्क होकर उनके पास आ गई थी, वो भी इसकी इंक्वायरी कर रहे थे और उनमें भी जो है ना टाइमिंग और रकम का हेरफेर था और दोनों दरखास्तों में कहीं पर भी जिनसी तशद्दुद का जिक्र नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर जो है ना एक बड़ा सोचने वाला पहलू है कि जिस तरह एक शख्स का वीडियो बयान लेकर जो है ना इसको इस तरह से उछाला जा रहा है पूरे शहर में बल्कि पूरे मुल्क या दुनिया में जो है ना जगह हसाई हो रही है कि ये पाकिस्तान की पुलिस जो है दरिंदा सफ्त है। ये क्या ये इस तरह लोगों के साथ करते हैं कि वो बंदा जिस तरह से स्टोरी बता रहा है, यकीन करें अक्ल ये तस्लीम नहीं करती। मैं नहीं तस्लीम करूंगा कि एक बंदा जो है उसका रिकॉर्ड ट्रैक भी ना हो, उसके ऊपर जराइम के मुकदमात भी ना हो और पुलिस उसके साथ इस तरह का सलूक कर दे। मेरी अक्ल नहीं काम करेगी। कोई इस चीज में बुरा माने, कोई इस चीज को अच्छा माने, मुझे कोई इस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय आपसे शेयर कर रहा हूं।
अब नाज़रीन आप ये देखें कि जाहिर है कि स्टोरी को मैं करने लगा हूं तो कई किरदार जो है मेरे साथ राब्ते में आए होंगे। उन लोगों ने कहा है कि अहमद फराज जो है ना, इनको कतई तौर पर जो है ना पार्टी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि एक सहाफ़ी जो है ना उसका काम सिर्फ होता है कि बुराई को या बुरे काम को हाईलाइट करे। मैंने जब अहमद फराज से ये पूछा तो मैंने कहा भैया आप ये बताएं आपने क्यों जो है इस मामले को जो है ना जाती समझा। तो मुझे उन्होंने कहा शाही साहब आपको पता है कि हमारे पास लोग आते हैं, हम मीडिया के बंदे हैं, वो लोग आते हैं अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो हर चीज़ को उठाकर मीडिया पे तो नहीं लाना होता। हम कुछ जो है ना उन लोगों की दादरसी के लिए कुछ ऐसी एफर्ट्स करते हैं और ये मुझे पता है कि वो डेफिनेटली कई लोगों के साथ, बल्कि ज़िंदगी में कई ऐसे मामला हुए उन्होंने मेरी भी रहनुमाई की है। इसमें जो है ना उनका अपना मौक़िफ़ है कि जी मैं किसी के साथ भी अगर चलता हूं तो बगैर किसी मुफाद के। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूं नाज़रीन, जैसे DIG CIA मलिक लियाकत डेड ऑनेस्ट हैं और इनके जो है ना चैनल के ऊपर जो इनके व्लॉग्स लगते हैं उनको देखने के बाद तो कोई भी बंदा इनकी जो है ना शक्लो सूरत से, बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा सकता है कि ये बंदा बड़ा डिफरेंट है महकमा पुलिस में। यकीनन जो है ना अहमद फराज को उन्होंने सारे हालात बताए होंगे, लेकिन अहमद फराज को जो है ना शायद इन चीज़ों की समझ ना आई हो कि अगर पुलिस वो पैसे उसी डेट में अपने कब्जे में ले लेती है, देखें ना नवाकोट CIA ले रही है। अब उसके बाद एक ब्लेंडर और देखें, इसी मुहिबुल्लाह ने जो है ना थाना नवाकोट CIA में फ़ोन किया है और ख़ुद को खालिद नाम का कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बताकर जो है ना मिसगाइड किया है और पुलिस वालों को यह कहा है कि वो पैसे जो है ना मुहिबुल्लाह को दे दो। पुलिस वालों ने जब उस नंबर की वेरिफिकेशन की कि यह नंबर किसका है, ये कौन सा ऐसा अफसर है जो इतना दबाव महकमे में रहकर हमारे ऊपर डाल रहा है, तो तस्दीक हुई कि ये नंबर मुहिबुल्लाह का है। उसके बाद ये टेलीग्राफ एक्ट की जो है ना थाना नवाकोट के जो यानी कि ऑपरेशन विंग है उसके अंदर इसके खिलाफ एक और FIR दर्ज हो जाती है। ये वही मुहिबुल्लाह है जो सब अफसरान को कह रहा है मेरे साथ बहुत ज्यादती, मेरे पैसे पुलिस ने हड़प कर रही है। इसके ऊपर टेलीग्राफ एक्ट का जो है ना मुकदमा वो भी दर्ज हो चुका हुआ है। कुछ जो है ना मेरे जो ज़राए थे उन्होंने मुझे ये कन्फर्म किया है कि ये वीडियो जो थी ना अहमद फराज ने बनवाई है और अहमद फराज साहब ने जो है ना अपने ज़ाती इल्लीगल बेनिफिट्स लेने के लिए जो है ना इस पठान को खड़ा किया था, स्टैंड दिया था कि तुम जो है ना वीडियो बनवाओ। और उसके बाद जो है ना जो बड़े सीनियर अफसर थे उनको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है ना ये भेजी गई है और वो यानी कि ज़राए ये कहते हैं कि पुलिस को ये है कि 110% जो है ना अहमद फराज ने ये जो है वीडियो बना के जो है ना अफसरान को सेंड की है। अब नाज़रीन यहाँ पे आप देखें कि अहमद फराज ने साफ कहा है कि ये कमरा जो है ना जिसके अंदर इस बंदे का जो है ना मजलूमियत भरा वीडियो पैगाम रिकॉर्ड हो रहा है, अहमद फराज ने ये बताया कि ये सोफा और ये पेलरिंग DIG जो है ना इमरान किशोर उनका कमरा है, उनका ऑफिस है, ये वहां पर ये बंदा जो है ना वीडियो बयान दे रहा है। मुहिबुल्लाह ने जो है ना एक बात ये कही है, ये बंदा अपने वीडियो पैगाम में ये कह रहा है कि जब मैं पुलिस की कस्टडी में था ना तो वहां पर फुरकान बिलाल जो SP CI हैं और वो भी दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, वो ये कहता है कि उनको एक फ़ोन कॉल आई और वो फ़ोन जो था ना कैप्टन लियाकत जो है DIG CIA थे इनका था। अब इस बंदे को कैसे पता लगा कि वो SP फुरकान बिलाल अगर ये कस्टडी में था? सबसे पहली बात आपको मैं ये बतानी चाहता हूँ कि अगर ये कस्टडी में था तो इसको कैसे पता लगा कि वो फ़ोन उनका था? और आप देखें कि ये दरखास्त के अंदर ना ही कहीं पर ये जो है उठाने वालों का नाम ले रहा है, वीडियो बनाने वाले का नाम ले रहा है और जिस तरह से भी जो मामला हुआ किसी बंदे को ये मेंशन नहीं कर रहा। और इस दरखास्त के अंदर ये बंदा ना ही इसने मेडिकल का कहा है कि जी मुझे जो है ना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है, किस किस तरह के इसने इल्जाम लगा दिया, इसने मेडिकल करवाना गवारा क्यों नहीं किया, ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन आप ये देखें कि साबर भट्टी जब दरखास्त देता है और इमरान करामत बुखारी जो हैं बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं वो तफ्तीश करते हैं तो ये साबर भट्टी जो था ना ये वहां से भाग जाता है, ये वहां पे पेश नहीं होता। अब इसको किसने अगवा किया, इसका तो किसी ने बताया ही नहीं। दूसरी जो नाज़रीन सबसे ज़्यादा गौर तलब बात है ना वो ये है कि अगर इसी तरह से ये रवायत चल पड़ी कि एक बंदे को आप अपने मर्ज़ी का बयान लेते हैं और उस बयान को जो है आप वायरल कर देते हैं और बाद में क्या ये प्योर एविडेंस गिनी जाएगी? आइंदा फिर FIR का जो है अंदराज वो नहीं वीडियो बयानों पे शुरू कर दे पुलिस, ताकि पुलिस का जो है ना वो टाइम भी शॉर्ट हो जाए और एक बंदा अपना वीडियो बयान दे देता है उसको उस पर FIR दर्ज कर दी जाए और उसको नाकाबिले तरदीद सबूत के तौर पे जो है ना उसकी USB में डालकर जो है ना FIR के साथ जो है नत्थी कर दिया जाए ताकि अदालत और कोर्ट ये देख लें कि ये बिल्कुल जो है ना FIR जो बयान किया गया उसके मुताबिक दर्ज हुई है। ये रवायत गलत है। इस तरह पुलिस अफसरान अगर किसी को भी अगवा करते हैं और अपनी मर्जी का बयान ले लेते हैं, क्या उस बयान की कानूनी हैसियत यही होगी कि इस बयान के बाद DIG CIA जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है एक बंदे को सौदे से बरतरफ कर दिया गया? अब इसमें जो है ना मैंने अपने ज़राए को जब इस्तेमाल किया और मैंने मलिक लियाकत साहब जो है उनसे रब्ता किया, उनसे मैंने ये पूछा, जाहिर है कि मैंने मौक़िफ़ तो लेना होता है, जिस तरह मैंने अहमद फराज का सारा मौक़िफ़ आपके सामने मनोऐन रख दिया, मेरा ये काम बनता है और ये बड़ी जिम्मेदारी वाला प्रोग्राम है क्योंकि एक लफ्ज़ मेरे मुँह से निकला हुआ सारी तहरीर को बदल देगा। तो मैं अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखकर तमाम हालात आपके सामने रख रहा हूं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि चौधरी साहब मैं आपको एक बात कहनी चाहता हूं,
अगर मेरा किसी ने बुरा किया है या मेरा बुरा किसी ने सोचा है तो मैं अल्लाह ताला के आगे जो है ना दुआ करूं कि अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। मैंने उसको माफ कर दिया। लेकिन अगर कोई किसी से ज्यादती करता है तो ये गलत है, क्योंकि ज्यादती के बाद बेशक उस बंदे की तलफी हो जाए या उस बंदे को उसका हक मिल जाए या दोबारा वो अपने होते पे आ जाए, लेकिन ये बातें लोगों के जहन से नहीं निकलती। मैं कतई तौर पर जो है ना इसको खुश आइंद कदम या कोई बेहतर जो है ना इकदाम नहीं कहूंगा। उसकी रीजन क्या है कि ये एक रवायत पड़ जाएगी। इसके बाद पुलिस अफसरान को जो है नाकाबिले तरदीद सबूत जो है, हालांकि मॉडर्नाइज सदी है, इसमें ऑडियो और वीडियो नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुके हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। तो क्या इस एविडेंस का प्योर होना, तो फिर दूसरी जो आपको वीडियो दिखाई है, मैं तमाम उन अफसरान से जो इस बोर्ड बन के जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं उनके सामने ये हालात रखना चाहता हूं। तो फिर जो दूसरी वीडियो आई है ये भी उसी शख्स की है। अगर उसको किसी ने अगवा करके अपने मतलब का बयान लिया है तो इसने दोबारा आला अफसरान को जो है दरखास्त क्यों नहीं दी या इंक्वायरी ज्वाइन करके उनको क्यों नहीं बताया कि मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे जो है ना किसी ने ब्लैकमेल करके दोबारा अपने मतलब का बयान ले लिया। ये जो है ना नाज़रीन, रिपोर्टिंग करने वाले अफराद और हमारे जो मीडिया के जो पर्सन हैं, ख़ास करके जितने भी लोग जो क्राइम की इन चीज़ों में जाकर इन्वॉल्व होकर अफसरान के साथ दफ्तरों में जाकर मिलते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, ये मुनसिफाना तरीकाकार नज़र नहीं आता। अगर आपने किसी को कोई ऐसा मामला है तो सबसे पहले ऊपर अफसरान को दरखास्त दें, और अहमद फराज साहब को भी ऐसे ही चाहिए था। बजाय इसके कि वो DIG के पास जाते, वो डायरेक्ट जो है IG पंजाब को दरखास्त देते, शफाफ इंक्वायरी के लिए जो है दरखास्त में लिख देते, और वो जब नीचे फॉरवर्ड होकर आती और उसको DIG बुलवाते तो वहाँ पर अहमद फराज जो है ना सिफारशी बन के साथ चले जाते। डायरेक्ट किसी का बाजू पकड़कर अफसर का कमरा खोलना और वहां पे ले जाना और अफसर को ये कहना कि इनकी अमानत जो है इनको वापस कर दें, तो पहले ये भी देखना चाहिए कि इतने बड़े ओहदे पे जो बैठ के अफसर है ना वो मैलाफाइडी नहीं कर सकते। नेवर, मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा। और आप मुझे ये बताएं, अगर पैसे लिखे पड़े गए हैं या नवा कोर्ट वालों ने अगर कोई मैलाफाइडी की है, तो मुझे एक बात बताएं, अगर किसी थाने के अंदर तशद्दुद से या किसी हादसे की सूरत में बंदा मर जाता है तो क्या उसका जिम्मेदार जो है DIG ऑपरेशन होगा? मुझे आप ये बता दें। अगर नेग्लिजेंसी या बददियानती या 2 नंबरी की है तो वो CIA नवाकोट वालों ने की है। अब इस इंक्वायरी में DIG की कितनी इन्वॉल्वमेंट है या कितना को वो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं? आप तमाम लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, तमाम लोगों ने वो प्रोग्राम्स देखे हैं जो इनके खिलाफ या इनके हक में हो रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ वो किसके खिलाफ है, किसके हक में, फैसला आपने करना है। लेकिन मैंने जो बातें आपसे की है ना, बड़ी मुनसिफाना, बड़ी बैलेंस रखकर, चूंकि अहमद फराज मेरे भाई हैं, मेरा उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और मैंने इस शख्स के बारे में ये जेन्युइन आपको कलमा पढ़कर कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने जिंदगी के किसी मोड़ में अहमद फराज के अंदर करप्शन नहीं देखी। ये जेन्युइनली बात, आप मेरी बात को माने या ना माने, लेकिन मैंने अपना मौकफ आपके सामने रख दिया है। और दूसरी तरफ DIG CIA हैं, इतने बड़े ओहदे पे बैठ के बंदा कोई भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकता। और मैं उनको जानता हूं, जिस शख्स को मैं मिल चुका हूं, मैंने 2-3 दफा उनके साथ मुलाकात के दौरान उनको नोट किया है, वो इंतहाई जीनियस आदमी है। और महकमा पुलिस के लिए उनकी साख जो है ना गोल्डन और सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। मैं IG पंजाब मियां उस्मान अनवर साहब को ये कहना चाहता हूँ, बड़े दबंग हैं, बड़े दयानतदार हैं, ऑनेस्ट हैं। अल्लाह ताला इनको एक कामयाब और ऐसा टिनोर अल्लाह ताला इनका जो है ना दुनिया को दिखाए, बाकी जो थोड़ा सा रह गया है, ताकि लोग इनके ऊपर जो है ना एक इनकी मिसाल दे सके महकमा पुलिस में। तो उनको ये चाहिए कि इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए बंदे को लोग जो है ना नीचे जो है ग्रुप्स में लोग इन चीज़ों को, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो हैंडलर और जो शूटर पाकिस्तान में किसी बहुत बड़े केस में पेश होने लगे हैं, उस माफिया ने जो है ना अपने सियासी असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए DIG को ओहदे से बरतरफ करवा दिया है। तो ये आइंदा जो अफसर काम करने वाले होंगे उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, वो किस तरह से गुड प्रोग्रेस दे सकेंगे। इमरान किशोर दबंग ऑफिसर हैं, नो डाउट। जितने भी अफसर इस ओहदे पर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर, जाहिर है वो कमांडर हैं, तो अगर कमांडर लेजी होगा तो टीम नीचे काम नहीं करेगी। तो इस जो है ना इंक्वायरी को बड़े शफाफाना तरीके से, चूंकि अभी IG साहब के हुक्म पर सारी जो है ना केस की पूरी टोटल डिटेल जो है ना इंक्वायरी की जा रही है, और अनकरीब इसकी रिपोर्ट IG साहब के सामने पेश की जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं मेरा प्रोग्राम देखकर अगर सयाको सबाहत के मुताबिक है तो इस चीज़ को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाए, ताकि शफाफियत और अवाम सारे हकायक से आगाही हासिल कर सके। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम वो होते हैं जो करते वक्त मैं भी सोचता हूँ कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बददियानती या मैलाफाइडी ना हो सके कि आप लोग मेरे करैक्टर पर शक करना शुरू कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।